राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना खास और एक अलग महत्व होता है। दोस्तों, अभी चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास के समय में भगवान विष्णु जी की विभिन्न अवतारों की पूजा होती है। भाद्र मास में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में है। तो दोस्तों, मथुरा में जो ये त्यौहार है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मथुरा के साथ साथ ये त्यौहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार ये पवित्र दिन जन्माष्टमी का त्यौहार 30 अगस्त सोमवार 2021 के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर सजाते हैं और कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म मनाते हैं। माना जाता है कि निसंतान दंपति अगर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन्हें आज के दिन व्रत रखकर बाल गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण की जो बाल गोपाल स्वरूप है उसकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आज के दिन व्रत रखकर बाल गोपाल की पूजा करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आइए दोस्तों, पहले जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस बार 29 अगस्त को रविवार रात 11:25 पर होगा और 30 अगस्त को रात 1:59 पर रहने वाला है। तो दोस्तों, उदय तिथि की वजह से 30 अगस्त सोमवार को जो है जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यानी आप भी अगर व्रत रखने के इच्छुक हैं तो आपको 30 अगस्त सोमवार के दिन आप व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस बार जन्माष्टमी पर दोस्तों कहीं शुभ सहयोग भी बन रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर चंद्रमा, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का शुभ सहयोग भी बन रहा है। तो दोस्तों, ये था कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। अब आइए आपको बताते हैं जन्माष्टमी का महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन कई लोग व्रत करते हैं और माना जाता है कि जो भी भक्त पूरी विधि विधान से भक्ति विधान से पूजा और उपवास करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का खास महत्व होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है उनके लिए यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को दंपति विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर झूला झुलाती है और उनके विवाह के सहयोग भी जल्द बनते हैं। जन्माष्टमी से पहले लोग इस दिन की खास दिन की तैयारियां कर लेते हैं और बाजारों में उनके विशेष वस्त्र भी मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की, जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी की जो पूजा है वह सबसे सरल बताई गई है। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है एक माखन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो तो दोस्तों आज के दिन माखन का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे पहले लगवाना चाहिए। माखन से भोग भगवान श्री कृष्ण की दोस्तों भक्ति इतनी सरल बताई गई है कि मात्र एक माखन के भोग से भी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप माखन का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर लगाएं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप लोग जो है इस जन्माष्टमी एक 10 रुपये के सिक्के का एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानी पल भर में ख़त्म होती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी की रात या सुबह के समय अगर आप आर्थिक तंगी, आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसों की कमी है, घर में दरिद्रता, गरीबी है, बने बनाए अक्सर काम बिगड़ जाते हैं या फिर घर में हर सदस्यों की लड़ाई झगड़े बने रहते हैं तो दोस्तों आपको आज के दिन जो है इस जन्माष्टमी 10 रुपये के सिक्के का एक छोटा सा उपाय उससे ही करना चाहिए। इस उपाय से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले एकादशी का व्रत रखने जन्माष्टमी का व्रत रखने से पहले आपको 10 रुपये के सिक्के का ज़रूरत होगी। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसमें आपको किसी भी प्रकार के जो है नोट का चलन नहीं करना है। मात्र 10 रुपये का सिक्का ही आपको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, आप अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ जाएं। सुबह या शाम जब भी उपाय करें स्वच्छ वस्त्र धारण करके नहा धोकर सात्विकता विश्वास के साथ ये उपाय करें। दोस्तों, पूजा घर के सामने आपके भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति हो तो भी अच्छी बात है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की भी हो तो भी उससे अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में उस 10 रुपये के सिक्के को रख दीजिए। यानी जो आपकी पूजा की थाली है उस पूजा की थाली में भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में उस 10 रुपये के सिक्के को रख दीजिए।
आपका भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष या माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के समक्ष जो है एक देसी घी का दीपक सुगंधित धूप पत्ती लगाए और साथ ही दोस्तों अब 21 बार हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार करना होगा। इस मंत्र का जाप के साथ जो आपको माखन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माखन से भगवान श्री कृष्ण अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें और लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेकर उस 10 रुपये के सिक्के को उस कपड़े में बांध दीजिए और अब उस पोटली को अपने दाहिने हाथ पर रखकर, जी हाँ दोस्तों, आपको दाहिना हाथ जो है उस पर रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो इच्छाएं मनोकामनाएं उस पोटली को बता देनी है। कोई दर्द दुख परेशानी जो भी हो, दरिद्रता, घर में अनबनता, जिस परेशानी से अगर आप परेशान हो उसको आपको बता देनी है। फिर दोस्तों उस दीपक के ऊपर से 7 बार उसे उल्टा घुमा दीजिए उस पोटली को, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के। फिर उस पोटली को आप अपने घर के तिजोरी या जहाँ पर आप कीमती सामान रखते हो वहाँ पर उस पोटली को रख दीजिएगा। मात्र दोस्तों अगर आप एक छोटा सा काम आज के दिन कर लेते हैं, फिर देखिए कि आपके जीवन में जो आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी इस उपाय को करने से दोस्तों आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं। इस उपाय से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द स्पष्ट करते हैं। तो जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण जी का और इस दिन जो भी हम उपाय करते हैं उससे भगवान श्री कृष्ण हम पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों अगला उपाय है कि शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सिक्कों का बहुत ही महत्व होता है। जब घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजन के लिए बैठे तो पूजा के समय पूजा स्थल पर कुछ सिक्के अवश्य रख लीजिए। उनकी भी पूजा करनी चाहिए सिक्कों की, और पूजन समाप्ति पर उन सिक्कों को अपने पर्स में रख लेना चाहिए। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप का शंख में दूध डालकर अभिषेक करना चाहिए। बाल गोपाल के अभिषेक के बाद मां लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है। अगला उपाय है दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक मां लक्ष्मी जी को धन कौड़ी बेहद प्रिय होती है। जन्माष्टमी पर पूजन करते समय पूजन स्थल पर 11 कौड़ियाँ को पीले रंग के एक वस्त्र में बांधकर रख दीजिए। श्री कृष्ण भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए और पूजन समाप्ति पर कौड़ी वाले पीले रंग के कपड़े पोटली को धन की तिजोरी में रख देना चाहिए। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान आपको मिलता चला जाता है। अगला उपाय है कि दोस्तों जन्माष्टमी के दिन फल और अनाज का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। आपको इसको गरीबों या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर दान कर सकते हैं। दान की मात्रा का सही अनुमान कुंडली की स्थिति के अनुसार लगाया जा सकता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के बाद देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और उस पौधे पर लाल चूड़ी चढ़ानी चाहिए। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 2 माला जाप करना चाहिए और इस उपाय को करने से पैसों से जुड़ी सारी दिक्कतें आपकी दूर होती चली जाती हैं। दोस्तों ये उपाय इतने प्रभावी होती है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट जो भी चले आते हैं, भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी की कृपा से वो परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म होने लग जाती हैं। इस दिन दोस्तों दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के उपवास का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन शुभ दिन पर आप गरीबों को फल और अनाज दान करें। आप चाहे तो किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर और मठ भी जाकर लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। संभव हो तो आप किसी ज्योतिष से पूछ कर भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप का अभिषेक करें। अभिषेक शंख में दूध डालकर अच्छी तरह से साफ करें। अभिषेक करने के बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर में गाय को बजरंग की मूर्ति लेकर आए और सेवा करने से आर्थिक परेशानियां कम होगी और इसके अलावा संतान से जुड़ी सारी परेशानियां भी दूर होती चली जाती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को चांदी की बांसुरी अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद इस बांसुरी को अपने पैसे रखने वाली जगह या फिर पर्स में रख दीजिएगा। आपका पर्स दोस्तों हमेशा पैसों से भरा रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान को 56 भोग का पकवान लगवाना चाहिए। ऐसा करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पारिजात के फूल चढ़ाना चाहिए और ये फूल श्री कृष्ण जी को बेहद ही प्रिय है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन फूलों को अर्पित करने से आपके जीवन की जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन जो भी हम उपाय यादना साधना करते हैं हमारी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती है। जीवन में
किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है, संकट नहीं रहता है और व्यक्ति जो है जीवन में खूब तरक्की करता है। तो अगर आप भी इन उपायों को आज के दिन अपनाते हैं तो आपके जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है। जो भी दुख, कष्ट, संकट है, परेशानी है, वो सारी खत्म हो जाती है।